ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे सौदक प्रभाव का लेखांकन समीकरण। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 8वें में पहला क्वेश्चन कि मनोज ने व्यवसाय की शुरुआत इस प्रकार की। इसका आंसर पता है। फिर रोकड़ यानी कैश डेबिट हो जाएगा, माल यानी परचेज डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग भवन यानी जब भवन है बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मनोज लगा रहा है रोकड़ और माल और भवन जो लगा रहा है व्यापार में, तो व्यापार में क्या है, जो सब संपत्ति हम लगाएंगे घर से पूंजी के रूप में, तो व्यापार में सब आ जाएगी। किस रूप में व्यापार में आएगी? एसेट्स के रूप में, संपत्ति के रूप में आएंगे। जो यानी बिल्डिंग है, जो माल है, सब क्या आएगी? हमारे स्टॉक के संपत्ति के रूप में, कैपिटल के रूप में क्या आएगी? व्यापार में आएगी। जब व्यापार में सब सारी वस्तुएं जो है हमारी आती है तो क्या कहते हैं? हम डेबिट कहते हैं। करें हम इसे घर से कैपिटल मान के लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं। और कैपिटल बताया हमने क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। ठीक है, तो इसको हम किस में डालेंगे? हम क्रेडिट में डालेंगे। तो इसलिए आपका हो जाएगा इसमें कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम कैश में डाल देंगे जो है 2,30,000, माल में डाल देंगे यानी परचेज में 1,00,000, भवन में डालेंगे 2,00,000, टोटल हम कैपिटल में कितना कर देंगे? 5,30,000। इसके बाद में कहता है यहाँ से कि उसने नगद भुगतान पर माल खरीदा। यानी कह रहा कि उसने, यानी कि किसने? मनोज ने। ठीक है, मनोज ने जो है कह रहा है कि नगद भुगतान करके, यानी कैश दिया और माल खरीदा, यानी कैश क्रेडिट हो गया व्यापार से तो, और माल आया तो डेबिट हो गया, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। कितना? 50,000 रुपए। कह रहा है कि उसने माल विक्रय किया। किसने? मनोज ने। मनोज ने क्या किया? माल विक्रय किया, और उसका जो लागत मूल्य था कितना था? 20,000 रुपए ही था। तो बाकी क्या हुआ? उसे फायदा हुआ। किस रूप में? पूंजी के रूप में। किस रूप में हुआ? पूंजी के रूप में हुआ। क्योंकि जैसे हमने इसमें क्या किया, कोई परचेज किया, हाँ, कि हमने 1,00,000 से व्यापार को चालू किया, हमने लेन देन के कार्ड समय क्या हुआ कि 50,000 इनकम हुई, तो 50,000 क्या हुई हमारी? 50,000 की और पूंजी तैयार हुई। हमने 50,000 की पूंजी तैयार हुई ना। हमने क्या कहते हैं, स्टार्ट में थोड़े पैसे लगाया था, बाद में इसमें क्या किया? सामान खरीदता गया, लगाता गया, तो एक तो हमारी बड़ी बड़ी पूंजी तैयार हो गई है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो हमारी इनकम हो जाती है, यानी लागत मूल्य के अलावा, और सब क्या है हमारी कैपिटल में हो जाएगी। तो इसलिए हो जाएगा कि कह रहा कि माल विक्रय किया। ठीक है, तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 35,000, और 2 में सेल कितना? 20,000, और 2 में कैपिटल अकाउंट कितना? 15,000। ठीक है, यानी हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 35,000, 2 में सेल 20,000, 2 में कैपिटल 15,000। में कह रहा है कि राहुल से माल क्रय किया, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल। कह रहा है वरुण को माल बेचा, लागत मूल्य जो है 52,000। तो इसमें हो जाएगा कि आपका क्या होगा? वरुण अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? वरुण अकाउंट डेबिट 60,000, 2 में हो जाएगा सेल कितना? 52,000, 2 में कैपिटल हो जाएगा कितना? 8,000 रुपए। ठीक है, यानी वरुण को माल बेचा है कितने का? 60,000 का। जब हमने वरुण को 60,000 का बेचा तो वरुण ने क्या किया? मुझे 60,000 रुपए दिया, जिसमें हमने क्या बता दिया कि इसमें जो है 52,000 का सेल है और 8,000 का क्या है? हमारी कैपिटल के रूप में बच गया है। ठीक है, ठीक। और इसके बाद में कह रहा है कि उसके द्वारा वेतन का भुगतान, अरे क्वेश्चन है ना उसके ऊपर, राहुल को पूर्ण नगद भुगतान किया। ठीक है, जब देखिए यहाँ पे जब हमने राहुल से माल क्रय किया था कितने का? 55,000 का। जब हमने 55,000 का क्रय किया, बाद में जब हमने उसे भुगतान करने गया तो कितना हमने भुगतान किया? राहुल को 53,000 ही। तो 2,000 रुपए क्या हुआ? हमारा डिस्काउंट मुझे मिल गया, बेनिफिट हो गया हमारी, यानी क्या हो गया हमारी 200 रुपए डिस्काउंट के रूप में इनकम हो गया। तो जो इनकम होता है हो जाता है क्रेडिट। तो हो जाएगा इसमें राहुल अकाउंट डेबिट 55,000, 2 में कैश 53,000, 2 में डिस्काउंट 2,000। राहुल अकाउंट डेबिट 55,000, 2 कैश 53,000, 2 डिस्काउंट 2,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि वरुण को नगद भुगतान, वरुण से नगद पूर्ण, अच्छा वेतन का भुगतान, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5 में इसकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद में कह रहा है कि कहाँ गया कि वरुण से पूर्ण नगद की प्राप्ति। ठीक है, वरुण से पूर्ण नगद की प्राप्ति, यानी कह रहा है कि देखिए हमने वरुण को जो है 60,000 रुपए का हमने माल बेचा था। कितने का बेचा था? 60,000 रुपए का।
कह रहा है कि वरुण को हमने माल बेचा इतना, ठीक है। तो फिर इसमें क्या किया कि हमने वरुण को जब 60,000 का बेचा था तो उसने फिर बाद में हमें कितना दिया, वरुण से कितना प्राप्त हुआ 59 यानी 59,000। तो 1,000 क्या हुआ हमारा, 1,000 यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। हमने ये देखिए इसमें वाले जो क्वेश्चन है आपका, ठीक 5वां वाला, सॉरी अच्छा हाँ 5वां वाला, ठीक है। ये कह रहा है कि हमने वरुण को माल बेचा कितने का, 60,000 रुपए का। फिर कह रहा कि आपके 8वें वाले क्वेश्चन में कि वरुण से नगद की प्राप्ति हुई कितने की, 59,000 यानी 1,000 क्या है हमारी लॉस है। तो हो जाएगी आपके कैश अकाउंट डेबिट 59 यानी 59,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000, 2 में वरुण, ठीक है। क्योंकि जब हमें वरुण पैसा दिया तो कितना दिया, 59,000 दिया। तो 1,000 कहाँ गया मेरा, लॉस में गया डिस्काउंट के रूप में। तो हमने क्या किया, उसे जो लॉस होता है डेबिट कहलाता है, तो हमने क्या किया, डेबिट वाले खाते में डाल दिया। और 2 में देने वाला कौन है, वरुण है। कितना देने वाला है, 60,000 यानी पूरे भुगतान 60,000, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है बकाया किराया यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, पूर्वदत्त बीमा, हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कह रहा है कि प्राप्त कमीशन, कह रहा है प्राप्त कमीशन कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित राशि यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, भवन पर ह्रास बिल्डिंग डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, कह रहा है नई पूंजी निवेश, ठीक है। क्या कह रहा है, नई पूंजी निवेश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या क्या कर रहे हैं कि हम व्यापार में फिर से पूंजी लगा रहे हैं, यानी क्या किया कि हमने इतना लगाया था अपने व्यापार में, हमने क्या करा, हम फिर से पूंजी लगा रहे हैं। तो फिर क्या कर देंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कह रहा राखी से माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राखी। इसकी एंट्री किसमें करेंगे, पहले का F6 में कर देते हैं, ठीक है। और दूसरे का माल खरीदा है तो F9 में, तीसरे का माल विक्रय किया तो F8 में, और चौथे का माल क्रय किया तो F9 में। कि कौन सा, तीसरे का, हाँ जिसमें लागत मूल्य है ना, इसको F7 में कर दीजिएगा, ठीक है। और माल क्रय किया चौथे का F9 में, फिर 5वें का F7 में कर दीजिएगा, और 6वें का भुगतान है ना F5 में कर दीजिएगा, हो जाएगा पेमेंट। और 7वें का भी F5 में कर दीजिएगा, वेतन का भुगतान। वरुण से पूर्ण नकद की प्राप्ति F6 में कर दीजिएगा, बकाया किराया F7 में कर दीजिएगा, पूर्वदत्त बीमा F5 में कर दीजिएगा, प्राप्त कमीशन रिसीव वाउचर यानी F6 में, आहरित वाला F5 में, भवन पर ह्रास F7 में, नई पूंजी निवेश F6 में, राखी से माल खरीदा F9 में, ठीक है। इसके बाद में आते हैं एंट्री करते हैं, ठीक है। देखिए कंपनी बना हुआ है, इसको हम Alt F3 करके जाते हैं अल्टर में और इंटर करते हैं और Alt के साथ D करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्रिएट करना हो तो C बटन प्रेस करते हैं और कंपनी का नाम देते हैं और कंट्रोल से शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बस क्या करना है, कंपनी एक ईट में बनाना है अपने कार्य को समझने के लिए, एंट्री करने के लिए। सीधे आ जाते हैं हम किसमें, अकाउंटिंग वाउचर में, सीधे ट्रांजैक्शन करते हैं बिना लेजर को बनाए, डायरेक्ट लेजर क्रिएट करके, Alt C से लेजर क्रिएट करके। तो पहला का एंट्री हमने बताया था किसमें की जाएगी, F6 में। तो Alt कैपिटल का बना नहीं है, Alt C करके कैपिटल बना लेते हैं। कैपिटल कितना था, 5,30,000। डेबिट में क्या था, कैश था कितना, 2 लाख, 1,30,000, 2,30,000। फिर डेबिट में था आपका Alt C करके परचेज, परचेज अकाउंट में बना देते हैं हम। इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड नो, कितना है इसमें, 1 लाख अमाउंट डाल देते हैं। और Alt C करके ILDING, ठीक, बिल्डिंग का हम डाल देते हैं किसमें, फिक्स एसेट्स में, ठीक है। अब देखिए हमारा हो गया एंट्री, इंटर 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 एक्सेप्ट कर लिया हमने, क्वेश्चन डन। अगला क्वेश्चन क्या था, कुछ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी 50,000 का जो है नगद माल खरीदा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री F9 में कर देते हैं यहाँ से। जब इस तरीके से क्वांटिटी और रेट आए तो कंट्रोल भी कर दीजिएगा,
ठीक है, तो कंट्रोल भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाउचर टाइप में हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हमने क्या दिया, यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल दिया। क्रेडिट में कैश हो गया कितना, 50,000, इंटर, और डेबिट में हमने परचेज डाल दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि F7 में इसकी एंट्री कर देते हैं हम। कह रहा है कैश अकाउंट डेबिट कितना, 35,000, फिर क्रेडिट में सेल Alt C करके सेल बना देते हैं। ठीक, Alt C करके लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कितना, 20,000, और इसमें हम कैपिटल डाल देते हैं कितना, 15,000। ठीक है, हो गया आपका कैश अकाउंट डेबिट 35,000, क्योंकि 35,000 का हमने बेचा है, जिसमें लागत मूल्य कितना है, हमारी सेलिंग कितने की थी, 20,000 की। तो हमारा जो बेनिफिट हुआ 15,000 क्या हो गया, ये कैपिटल के रूप में हो गया। इसके बाद में कह रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, F9, कंट्रोल भी कर देते हैं। ठीक ठीक, राहुल हमने डाल दिया। राहुल अगर डेबिट हो तो सेंडी डेबिटर, अगर क्रेडिट हो तो सेंडी क्रेडिटर। ठीक है, अमाउंट है कितना, 55,000 रुपए। ठीक, परचेज अकाउंट। इसके बाद में कह रहा है वरुण को माल बेचा F7 में, Alt C करके वरुण ले लेते हैं। वरुण अगर डेबिट है तो संडे डेबिटर, और क्रेडिट रहता है तो संडे क्रेडिटर। तो डेबिट है तो संडे डेबिटर में डाल देते हैं इसको, क्योंकि एनी पार्टी परचेज संडे क्रेडिटर, एनी पार्टी सेल संडे डेबिटर। कितने का बेचा है, 60,000 रुपए का। जब 60,000 का बेचा तो जो उसमें हमारा सेल था वो कितने का था, 52,000, और जो कैपिटल हमारा पूंजी मिला उसके बेचने पर क्या हुआ, बेनिफिट पूंजी के रूप में वो हमारा 8,000। उसके बाद में कह रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि वेतन का भुगतान, यही है ना। अच्छा, ये भी है क्वेश्चन। F5 राहुल को पूर्ण नकद का भुगतान। F5 में तो राहुल डेबिट, इसके 55,000 इसके नाम पे उधारी है, क्योंकि 55,000 के क्या था, खरीदा था, अब इसको भुगतान करने जा रहे हैं। कितना भुगतान करेंगे हम, पूरे भुगतान, यानी 55,000। कितना करेंगे हम, 55,000। और कैश कितना दे रहे हैं, जब भुगतान करने जा रहे हैं तो हम उसे 53,000 दे रहे हैं। तो फिर 2,000 क्या हो जा रहा है, हमारा डिस्काउंट हो जा रहा है। अब डिस्काउंट क्या है, हमारी इनकम है, एक्सपेंस है, इनकम है, एक्सपेंस है, इनकम है, क्योंकि इनकम होता है, अभी तो क्रेडिट बना है। हाँ, तो मिस्टेक होता है, इसको सुधार कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करके। ठीक है, कंट्रोल ऐसे से। इसके बाद कह रहा है वेतन का भुगतान, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, मरोड़ से पूर्ण नगद की प्राप्ति, यानी F6। तो देने वाला कौन है, वरुण है। और वरुण कितने देने वाला है, 60,000 रुपए, क्योंकि पूर्ण भुगतान कर रहा है वो, यानी उससे क्या हो गया, हमें पूरा प्राप्त हो रहा है, 60,000 पूरा, तो हो गया 0। जब 60,000 दे रहा हो तो कैश मुझे कितना दिया हो, 59 दिया, और हमने फिर 1,000 क्या कर दिया, उसे डिस्काउंट के रूप में दे दिया। ठीक है, 1,000 डिस्काउंट के रूप में दे दिया हमने। इसके बाद कह रहा है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, F7। कितना है रेंट, 3,000 रुपए।
इनडायरेक्ट इनकम, अरे सॉरी करंट लायबिलिटीज, क्योंकि इसको हम लायबिलिटीज में डालते हैं क्योंकि पैसे क्या है, दूसरों का पैसा हम रख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना है प्रीपेड, 2000। कैश कह रहा है फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट F6। ठीक, इनकम है हमारी, कितना इनकम है कमीशन, 13,000 रुपए। फिर डेबिट में कैश। ठीक है, इसके बाद में है आपका ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है 5। RC करके DRAWING ड्राइंग कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कितना अमाउंट, 20,000। ठीक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद में क्या है आपका बिल्डिंग डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग F7। ठीक, DPRECIATION डिप्रेसिएशन का हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है, 10,000। किस पे कट रहा है, बिल्डिंग से, यानी कि बिल्डिंग में 2 लाख का था तो 1 लाख का क्या हो रहा है इसमें, क्या करो जेपी? जब से बैठो तब से वहां पे मोबाइल चल रहा है, क्या करो मोबाइल में? साले का खोपड़ी तोड़ साले। ठीक, ये था। ठीक, डिप्रेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक, इसके बाद में है आपका 2 बचा हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। F6। फिर लास्ट है आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू राखी F9। सिंडिक क्रेडिटर, क्योंकि क्या है एनी पार्टी सेल सिंडिकेटर एनी पार्टी परचेज सिंडिक क्रेडिटर। कितने खरीदा, 6,000 रुपए का। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को पेज अप करके पूरे क्वेश्चन को मिला सकते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू राखी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डिप्रेशन डेबिट, ड्राइंग डेबिट, कैश डेबिट, रेंट डेबिट, कैश डेबिट। ठीक है, ऐसे पूरे क्वेश्चन को मिला सकते हैं। सैलरी डेबिट, राहुल डेबिट, वरुण डेबिट, परचेज डेबिट, कैश डेबिट, परचेज डेबिट, ठीक, कैपिटल कैश सब। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया पूरा। और इसकी पूरा देखनी हो प्रॉफिट लॉस तो P बटन दबाएंगे, प्रॉफिट लॉस दिख जाएगा। आल टेप से डिटेल में देख सकते हैं। कह रहा है कि हमने 2,11,000 का परचेज हुआ है, 72,000 का सेल। इसमें क्या है, पूरे पैसे नहीं मिले तो इसमें 1,39,000 क्या है हमारे पास, या तो स्टॉक बची है या तो उसको लॉस मानते हैं। ठीक है, और 35,000 हमने क्या किया, अलग से खर्चे किए हैं, किसमें, डिप्रिसिएशन में, प्रीपेड इंश्योरेंस में, रेंट में, सब में। और यहाँ पे हमें कमीशन प्राप्त हुआ है 13,000 और 1,000 डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि एक जगह क्वेश्चन में हमें देखेंगे यहाँ पे, तो एक जगह हमें क्या हुआ, रिसीव कितना हुआ हमने पेमेंट, हमें 2,000 का इनकम हुआ था, क्योंकि क्रेडिट क्या होता है हमारा, डिस्काउंट इनकम। जो डिस्काउंट है इसमें क्या दिखा रहा है हमारा, डिस्काउंट दिखा रहा है, डिस्काउंट को ले जा। तो इनकम जब क्रेडिट में रहेगा तो इनकम, और डेबिट में रहेगा तो एक्सपेंस। तो हमने 2,000 का इनकम किया था, 1,000 एक्सपेंस किया, कितना बचा, 1,000 इनकम बचा, तो 1,000 हमारा दिख रहा है यहाँ पे। तो टोटल 1,74,000। इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा मैच?
और बैलेंस शीट देखना है, बी बटन दबा के आल्ट फोन करेंगे, बैलेंस शीट दिखाई देगा। बैलेंस शीट सही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या क्या देखिए 2,82,000 रोकड़ शो कर रहा, 1,43,000 का माल शो कर रहा, 1,39,000 शो कर रहा।